So welcome everyone. Today we have a beautiful lady here whose name is Pammi Baroi. Pammi, are you belong from West Bengal? Yes, I Which belong. city? Which city? यस मैं बंगाल के हावड़ा ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मेरा घर हावड़ा में है। तो मेरी दादी का घर वहाँ पर है और मेरी नानी का घर दुर्गापुर में है। দুর্গাপুর। यस, Such a nice city. তাহলে তুমি বাংলা বলতে পারো? একটু একটু বাংলা বলতে পারি। একটু একটু। So I would like to ask you some suggestion for our audience. What suggestion would you like to give to them that how you are able to crack the interview, how you are able to survive the corporate life? Like there were a lot of politics. So how did you survive? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट लाइफ है तो वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जिसके साथ आपको अपना वो तालमेल बिठानी पड़ेगी। तो इस वजह से आपको अपनी स्किल्स पे और अपने बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा और सबसे पहला कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा ताकि आप हेजिटेट ना करो। और अगर बात रही उसकी कॉर्पोरेट लाइफ की, तो कॉर्पोरेट लाइफ इतनी भी हेक्टिक नहीं है जितना कि बना रखा है। बस हमें जो फालतू की बकवास होती है उसे दूर रख के फिर अपने गोल को अचीव करना होता है। बस दैट्स इट, यही मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि यही मैं अभी तक करती आई, क्योंकि मैं भी फ्रेशर रह चुकी, ये भी मेरी पहली कंपनी है, तो इससे मैंने ये सीखा है। ओके, बीइंग अ फ्रेशर जब आप पहला इंटरव्यू आप दे रही थी तो क्या आपको कैसा फील रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई एम नॉट गोना लाई, मैं बहुत डरी हुई थी। थैंक्स टू यू जो आपने इंटरव्यू को इतना सीमलेस बनाया और फिर मेरे को शांत कराया। जिस तरह से आपने इंटरव्यू लिया, इट वाज वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एट दैट टाइम। सो मेरा काफ़ी मैं डरी हुई थी क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। तो फिर मैंने अपने पर फिर मैंने अपने आप को वो दिया, अपनी नर्वसनेस को दूर किया, अपने आप को काम किया, आपने मेरी हेल्प करी। तो इस वजह से मैं अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाई थी। ड्यूरिंग द टाइम आई हैव ऑब्जर्व दैट यू हैव मैनेज द टाइम वेरी प्रिसाइसली। लाइक आप जॉब भी करती रही, साथ ही साथ अपना एजुकेशन जो आप कर रही थी परसुइंग, उसको भी करती रही। तो आप ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करती हो? और जैसे कि आपने बताया आप UI/UX डिज़ाइनर हो, दैट इज़ अ वेरी गुड डेजिग्नेशन। सो आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर रही हो और क्या सजेशन देना चाहोगे? लाइक बहुत लोग इसी आशा में बैठे रहते हैं कि आप एक बार वो कोर्स कर ले UI/UX डिज़ाइनिंग, फिर उनको जॉब करेंगे। रदर दैन आपने उस बैरियर को तोड़ा, आपने जॉब भी की, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया अपनी फैमिली को और साथ ही साथ अपने एजुकेशन को भी आपने परस्यू किया। सो क्या सजेशन देना चाहोगे आप? अगर जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैंने ये कॉलेज से रह के फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मैं साइड बाय साइड अपना सीखने भी लगी थी सेकेंड ईयर से, और फिर थर्ड ईयर में आके मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया था। सो जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे को ऐसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि मेरे को अपना कोर्स कंप्लीट करना था। सब लोग कहते थे कि तुमको कोर्स करना पड़ेगा, अगर तुमको इसमें जाना है तो तुमको इस लाइन में अगर परस्यू करना है तो तुमको कोर्स लेना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी स्किल डेवलप नहीं होगी। मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, जो कोर्स करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा डिज़ाइन मैं अच्छा बना लेती हूँ, ठीक है। और जो सिर्फ कोर्स के पीछे रहते हैं, मैं बोलूँगी कि पैसे खर्च मत करो। यूट्यूब पे काफ़ी रिसोर्सेज है जहाँ पे तुम सीख सकते हो, ठीक है। और ये काम मैंने जॉब के बाद भी किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैंने जॉब किया है फिर मैंने अपना ड्रीम, अपना करियर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको परस्यू करती जा रही हूँ, जॉब भी एक तरफ से हैंडल करती जा रही हूँ और 7 बजे तक जब मेरी छुट्टी हो जाती है, 8 बजे के बाद मैं यही करती हूँ। सो जॉब को और अपने करियर को साथ लेके चलना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। ओके, सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन? आई हैव वर्कड ऑन द ऐप नेम विच इज़ आउटफिट, जहाँ पर वो आपको एक AI ऐप है जो कि आपको नेक्स्ट आउटफिट सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये AI पावर्ड है। सो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर होंगे जो अपने अपने आउटफिट अपलोड करेंगे और वहाँ पे आप ना उस आउटफिट को परचेज़ भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी वो अवेलेबल हो वो आपको उसी ऐप में रीडायरेक्ट कर देगी। तो ये मेरा खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो उसमें अभी मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, बट इसकी प्रोटोटाइपिंग अभी बाकी है। It's really, I believe it will influence to our audience and they will follow the path. Yes. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you.